तो आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पढ़ने की कला पर। आज हम BNS 2023 की सेकेंड यूनिट का क्वेश्चन नंबर 9 लेकर आए हैं। चलो आइए शुरू करते हैं। दृष्टांतों एवं निर्णीत वादों की सहायता से तथ्य की भूल एवं विधि की भूल को स्पष्ट कीजिए। अथवा भारतीय न्याय संहिता में तथ्य की भूल एक पर्याप्त प्रतिरक्षा है, जबकि विधि की भूल कोई बचाव नहीं है। उदाहरण सहित समझाइए। अथवा तथ्य की भूल का प्रतिवाद क्या है? कब कोई व्यक्ति इस अपवाद का लाभ ले सकता है? तथ्य की भूल एवं कानून की भूल में क्या अंतर है? क्या कानून की भूल भारतीय न्याय संहिता में मान्यता प्राप्त प्रतिवाद है? चलो आइए शुरू करते हैं। मैं इसको बड़ा कर देता हूँ थोड़ा सा। शुरू करते हैं। देखिए, आपराधिक विधि में आशय को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। ठीक है, आशय क्या होता है? जैसे फर्स्ट यूनिट में आपने पढ़ा होगा, आशय, दुराशय, प्रयत्न, तैयारी। मतलब किसी भी अपराध को कार्य करने के लिए ये आशय आवश्यकता होती है, प्रयत्न की होती है, तैयारी की होती है, दुराशय की होती है। ठीक है, उसी प्रकार आशय क्या होता है? आस में जैसे किसी काम करने के लिए किसी व्यक्ति के मन में जो भाव होते हैं, जो विचार होते हैं, उसको बोलते हैं आशय। आशय को इंग्लिश में इंटेंशन भी बोलते हैं। मतलब कोई काम कोई व्यक्ति करता है तो उसके अंदर कोई ना कोई इंटेंशन होता है, कोई भावना होती है उस काम को करने की, उसको बोलते हैं आशय। तो आपराधिक विधि में आशय को महत्वपूर्ण माना गया है। ठीक है, समझ में आ गई बात। आशय पूर्वक किया गया कार्य ही अक्सर अपराध की परिधि में आता है। ठीक है, पहले वो मन में सोचेगा किसी कार्य करने के बारे में, फिर उस कार्य को करेगा। तो ये बोला गया है आशय पूर्वक, मन में सोचने के बाद किया गया कार्य ही अक्सर अपराध की परिधि में आता है। ठीक है जी। जहाँ आशय नहीं होता वहाँ अपराध नहीं होता। बिल्कुल सही बात है। मतलब मन में कोई गलत फीलिंग्स ही नहीं होगी, कोई गलत इंटेंशन नहीं होगा, तो फिर वहाँ पे अपराध भी कार्यरत नहीं होगा। तो जहाँ पर आशय नहीं होगा वहाँ पर अपराध भी नहीं होता है। ठीक है। भूल भूल आशय से ही जुड़ा हुआ एक शब्द है। मिस्टेक जो भूल होती है ना, उसको वह आशय से ही जुड़ा हुआ एक शब्द है। जब कोई कार्य भूलवश किया जाता है तो सामान्यतः उसमें आशय दुराशय का अभाव रहता है। ठीक है, अगर कोई कार्य किसी व्यक्ति के द्वारा भूलवश किया जाता है तो उस कार्य में आशय और दुराशय का अभाव रहता है। ठीक है। अनेक बार भूल से किए गए कार्य सम्य होते हैं। ठीक है, अनेक बार अगर कोई व्यक्ति किसी कार्य को भूल के कारण या भूलवश कर देता है तो वह अपराध की श्रेणी में नहीं आता है, और वह अपराध भी कर देता है तो वो क्षम्य योग्य होता है। ठीक है, तो अनेक बार भूल से किए गए कार्य क्षम्य होते हैं। इसी का उल्लेख भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 14 और 17 में किया गया है। ठीक है, धारा 14 में यह कहा गया है कि कोई बात अपराध नहीं है जो किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाए जो उसे करने के लिए विधि द्वारा आबद्ध हो। देखो दोस्तों, यहाँ पे आबद्ध का मतलब क्या होता है? आबद्ध का मतलब होता है बाधित, बंधा हुआ, नियम के अनुसार कार्य करने की आवश्यकता को जो दर्शाता है उसको बोलते हैं आबद्ध। मतलब कि नियमों के द्वारा बंधा हुआ व्यक्ति, ठीक है, उसको बोलते हैं आबद्ध। तो विधि द्वारा बंधा हुआ व्यक्ति या विधि द्वारा नियमों से बंधा हुआ व्यक्ति हो, तथा या जो तथ्य की भूल के कारण न कि विधि की भूल के कारण सद्भावपूर्वक विश्वास करता हो कि वह उसे करने के लिए विधि द्वारा आबद्ध है। ठीक है, धारा 14 क्या कहती है? धारा 14 ये कहती है कि कोई बात अपराध नहीं है जो किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाए जिसको विधि ने बाधित किया है। ठीक है, जिसको विधि के पावर है, विधि के अधिकार प्राप्त हैं, उसके द्वारा किया गया है, या जो तथ्य की भूल के कारण, न कि विधि की भूल के कारण,
तथ्य की भूल के कारण है, न कि विधि की भूल के कारण सद्भावना पूर्वक विश्वास करता हो कि वह उसे करने के लिए विधि द्वारा आबद्ध है। ये धारा 14 में कहा गया है। इसी प्रकार धारा 17 में यह कहा गया है कि कोई बात अपराध नहीं है जो ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाए जो उसे करने के लिए विधि द्वारा न्यायानुमत हो। अब देखो यहाँ पे न्याय अनुमत क्या होता है, कोई कार्य कानून द्वारा उचित ठहराया गया है उसको बोलते हैं न्याय अनुमत। ठीक है, विधि द्वारा जो कानून है, कानून के द्वारा जो कार्य है वो उचित उचित ठहराया गया है उसको बोलते हैं न्याय अनुमत। तो विधि द्वारा न्याय अनुमत हो या तथ्य की भूल के कारण, न कि विधि की भूल के कारण सद्भाव पूर्वक विश्वास करता हो वह उसे करने के लिए विधि द्वारा न्याय अनुमत हो। ठीक है, विधि द्वारा उसको उचित ठहराया गया हो। ठीक है, कोई कार्य जो न्याय अनुमत क्या होता है, जैसे कोई कार्य होता है, कोई कार्य कानून के द्वारा अगर उसको उचित ठहराया जाता है तो वह उसको न्याय अनुमत बोलते हैं। ठीक है, धारा 17 में यह कहा गया है कि कोई बात अपराध नहीं है। ठीक है, कोई बात अपराध नहीं है ऐसे व्यक्ति द्वारा। कब ऐसे व्यक्ति द्वारा अपराध नहीं है, जब उसने विधि द्वारा न्याय अनुमत हो। ठीक है, वह विधि के द्वारा उसको उचित ठहराया गया हो। ठीक है, या तथ्य की भूल के कारण हो, तथ्य की भूल के कारण हो, न कि विधि के भूल के कारण हो। ठीक है, तथ्य की भूल के कारण हो। तीसरा, सद्भावना पूर्वक वह विश्वास करता हो। और चौथा, उसको विधि के द्वारा अनुमत किया गया है। ठीक है, वह इसमें सम्य के योग्य है। ठीक है, चलो आइए आगे शुरू करते हैं। इन दोनों धाराओं में दो प्रकार की भूलों का उल्लेख किया गया है। पहली भूल है तथ्य की भूल, दूसरी है विधि की भूल। मिस्टेक ऑफ फैक्ट्स, मिस्टेक ऑफ लॉ। ठीक है, अब देखते हैं तथ्य की भूल। पहली प्रकार की भूल है तथ्य की भूल। धारा 14 और 17 में तथ्य की भूल के अधीन किए गए कार्यों को सम्य किया गया है। ठीक है, धारा 14 और धारा 17 में तथ्य की भूल के अधीन, मतलब कोई कार्य किया जाता है उसमें तथ्य की भूल हो जाती है, उसकी वजह से कोई अपराध कारित होता है तो वह अपराध क्षम्य योग्य होगा, वह माफ़ी के योग्य होगा। उसको न्याय विभाग द्वारा, न्याय प्रशासन के द्वारा, न्यायाधीश के द्वारा उसको धारा 14 और धारा 17 का लाभ दिया जाएगा। ठीक है, अर्थात तथ्य की भूल के अधीन किए गए कार्यों को अपराध नहीं माना गया है। ठीक है, बिल्कुल आगे बात समझ में। तथ्य की भूल के अधीन किए गए कार्यों को अपराध नहीं माना गया है तथा वह न्यायालय के द्वारा क्षम्य योग्य हैं। वह व्यवस्था जिस सूत्र पर आधारित है वह तथ्य की भूल बचाव का अच्छा आधार है। ठीक है, यह व्यवस्था जिस सूत्र पर आधारित है ना, वह सूत्र है तथ्य की भूल बचाव का अच्छा आधार है। कोई भी व्यक्ति तथ्य की भूल का सहारा लेकर अपने आपराधिक दायित्व से बच सकता है। ठीक है, कोई भी व्यक्ति तथ्य की भूल का सहारा लेकर अपने आपराधिक दायित्व के जो अपराध उसने किया है, जिस अपराध के लिए वह जिम्मेदार है, उसको बोलते हैं आपराधिक दायित्व। ठीक है, तथ्य की भूल समझ में आ गई। ठीक है, इसके लिए निम्नलिखित शर्तों का पूरा होना आवश्यक है, या यूँ कह सकते हैं कि इस प्रतिवाद का सहारा लेने के लिए यह आवश्यक है। तो प्रतिवाद क्या होता है, एक तो होता है वाद, एक होता है प्रतिवाद। एक तो होता है वादी, एक होता है प्रतिवादी। ठीक है, दो जन, एक वादी वो होता है जो केस करता है, प्रतिवादी वो होता है जिसके खिलाफ वो केस करता है। ठीक है, तो वो एक डिफेंस के रूप में भी इसको, जो प्रतिवादी है वो डिफेंस के रूप में भी इस तथ्य को काम में ले सकता है। पहला क्या है, ये सद्भाव पूर्वक विश्वास किया जाना चाहिए, मतलब न्यायालय को विश्वास होना चाहिए कि ये तथ्य की भूल की वजह से ही ये काम हुआ है। तो पहला तो हो गया सद्भाव पूर्वक विश्वास किया जाना चाहिए। दूसरा, किसी कार्य को करने के लिए विधि द्वारा आबद्ध या न्याय अनुमत होना चाहिए, मतलब जो कोई कार्य कर रहा है ना वह व्यक्ति, वह विधि के द्वारा आबद्ध होना चाहिए और न्याय अनुमत होना चाहिए। आबद्ध मतलब क्या होता है, विधि के द्वारा बाधित होना चाहिए। ठीक है, और न्याय अनुमत क्या होना चाहिए, उसको कार्य करने के लिए कानून द्वारा उचित ठहराया गया होना चाहिए। इस प्रकार तथ्य की भूल को प्रतिरक्षा या बचाव का आधार बनाने के लिए दो बातें आवश्यक हैं, सद्भावपूर्वक विश्वास या विधि द्वारा आबद्ध या न्याय अनुमत कार्य। ठीक है,
ये डिफेंस में काम में ले सकते हैं। उदाहरण के लिए क न्यायालय का एक अधिकारी है। देखिए, न्यायालय का एक अधिकारी है क, उसे न्यायालय द्वारा ख नामक व्यक्ति को गिरफ्तार करने का आदेश दिया गया। ठीक है, ख को गिरफ्तार करने का आदेश दिया गया। ठीक है, अब क के पास में क्या है, न्यायालय के द्वारा आबद्ध कर दिया गया, उसको न्यायालय न्यायानुमत कर दिया गया। मतलब जो वह कार्य कर रहा है वह कानून के द्वारा उचित ठहराया गया है, या फिर वह जो कार्य कर रहा है वह कानून के द्वारा बाधित है, कानून के अंदर बंधा हुआ है। ठीक है, ख द्वारा नामक व्यक्ति को गिरफ्तार करने का आदेश दिया गया। ठीक है, ख के बारे में सम्यक जांच करता है। ठीक है, वो पूरी तरह से जांच करता है, मतलब ख के बारे में जांच करता है वो अधिकारी, और सद्भावपूर्वक और सद्भावनापूर्वक विश्वास करता है क्या, कि ग ही जो ग व्यक्ति है वही ही ख व्यक्ति है, तो वह ग को गिरफ्तार कर लेता है। ठीक है, वह पूरी जांच करता है मामले की, और जांच करने के बाद वह यह पाता है कि जो ग व्यक्ति है वही ख व्यक्ति है, तो इसलिए वह ग को गिरफ्तार कर लेता है। यहाँ क कोई अपराध नहीं करता है। ठीक है, यहाँ क कोई अपराध नहीं करता है, क्योंकि जो ख को गिरफ्तार करने के लिए न्यायालय द्वारा आदिष्ट था। ठीक है, न्यायालय के द्वारा वह बाधित था। ठीक है, न्यायालय ने उसको बांध दिया था, भाई जब इसे गिरफ्तार करके लेके आओ, न्यायालय ने उसको आदेश दिया था, तो ख को गिरफ्तार करने के लिए न्यायालय द्वारा आदिष्ट था। दूसरा, ख की पहचान के बारे में सम्यक जांच करता है। ठीक है, जो क ने ख की जांच पहचान करने के लिए सम्यक जांच की थी। ठीक है, तीसरा, ग के बारे में सद्भावपूर्व विश्वास करते हुए कि वह ख ही है, ग को गिरफ्तार करता है। ठीक है, उसने सद्भावपूर्व विश्वास कर लिया कि भाई ग ही ख है, तो उसने ग को गिरफ्तार कर लिया। यह क्षम्य योग्य तथ्य की भूल है, यह क्षम्य योग्य तथ्य की भूल है। समझ में आई बात? यहाँ क को किसी अपराध के लिए अभियोजित नहीं किया जा सकता। अभियोजित क्या होता है, न्यायालय में उसके ऊपर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, उसको बोलते हैं अभियोजन। ठीक है, अभियोजित नहीं किया जा सकता, उस पर कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया जा सकता। इस संबंध में गोपालिया कालिया का एक अच्छा मामला है। गोपालिया कालिया का एक अच्छा मामला है। इसमें एक पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए मुंबई जाता है। ठीक है, उसके पास गिरफ्तारी वारंट भी है। ठीक है, वह मुंबई में वह गिरफ्तार किए जाने वाले व्यक्ति के बारे में सम्यक जांच करता है। ठीक है, और सद्भावपूर्व विश्वास करते हुए कि गिरफ्तार किए जाने वाला व्यक्ति वही है, परिवादी को गिरफ्तार कर लेता है। ठीक है, वह उसको विश्वास हो जाता है कि भाई यह वही व्यक्ति है जिसको मैं गिरफ्तार करने के लिए मुंबई में आया हूँ। ठीक है, परिवादी उस पुलिस अधिकारी के विरुद्ध सदोष परिदोष का परिवाद लाता है, तो वह सदोष परिदोष का परिवार ला देता है। अब सदोष परिरोध क्या होता है, कि किसी को गलत तरीके से कारावास में डालने का परिवाद। ठीक है, सदोष परिरोध ये होता है। पुलिस अधिकारी को धारा 14 के अंतर्गत संरक्षण का लाभ दिया गया, क्योंकि उसके द्वारा किया गया कार्य सद्भावपूर्वक एवं तथ्य की भूल के अधीन था। तो न्यायालय ने उसको, पुलिस ऑफिसर को धारा 14 का लाभ देकर आज़ाद कर दिया। ठीक है, संरक्षण का लाभ दे दिया। ठीक है, इसी प्रकार एक और मामला है केशव साहू बनाम सालिंग राम का। इसमें कुछ व्यक्तियों ने यह विश्वास करते हुए कि बैलगाड़ी में तस्करी का माल ले जाया जा रहा है, पुलिस की सहायता करने के उद्देश्य से बैलगाड़ी को रोक लिया, लेकिन वह संदेह गलत निकला। उन व्यक्तियों को सदोष अवरोध, रॉन्गफुल रेस्ट्रेन के लिए, गलत तरीके से रोकना, ठीक है, के लिए अभियोजित किया गया। न्यायालय ने उन्हें दोषी नहीं माना, क्योंकि उनके द्वारा किया गया कार्य सद्भावपूर्वक एवं तथ्य की भूल का परिणाम था। ठीक है, भूल से अभिप्राय केवल विस्मृति से नहीं है। ठीक है, भूल से अभिप्राय केवल विस्मृति से नहीं है। भूल से अभिप्राय केवल विस्मृति से नहीं है। विस्मृति क्या होती है दोस्तों? विस्मृति वह चीज़ होती है जब कोई व्यक्ति अपने भूतकाल को याद नहीं कर पाता है, उसको बोलते हैं विस्मृति। तो यहाँ बोला गया है कि भूल से अभिप्राय विस्मृति से नहीं है। ठीक है, यह एक ऐसी चूक है जो परिकल्पना नहीं वर्ण संयोग से हो जाती है। यह एक ऐसी चूक है जो कल्पना नहीं की जाती है, यह संयोग से चूक हो जाती है। ठीक है, फिर ऐसी भूल का लाभ प्राप्त करने के लिए अभियुक्त की मानसिक स्थिति का भी महत्वपूर्ण योगदान रहता है। ठीक है, ऐसी भूल का लाभ प्राप्त करने के लिए अभियुक्त की मानसिक स्थिति का भी महत्वपूर्ण योगदान रहता है। ठीक है, अब देखते हैं विधि की भूल।
ठीक है, विधि की भूल देखते हैं अब। देखिए, दूसरी प्रकार की भूल है विधि की भूल। विधि की भूल क्षम्य नहीं किया गया है। ठीक है, जो विधि की जो भूल करता है उसको माफ़ी नहीं मिलेगी, उसको धारा 14 और धारा 17 का संरक्षण नहीं मिलेगा। कोई भी व्यक्ति विधि की भूल का सहारा लेकर अपने आपराधिक दायित्व से नहीं बच सकता। जिस सूत्र पर यह व्यवस्था आधारित है वह विधि की भूल क्षम्य नहीं होती। कारण स्पष्ट है, यदि विधि की भूल क्षम्य कर दिया जाता है तो प्रत्येक अभियुक्त विधि की भूल का बहाना बनाकर बस निकलने का प्रयास करेगा। बात आ गई समझ में? विधि की भूल क्षम्य योग्य नहीं है। अगर विधि की भूल क्षम्य योग्य होती तो प्रत्येक अपराधी अपराध करने के बाद विधि की भूल का बहाना लेकर, विधि के भूल का बहाना बनाकर उस अपराध से बस निकलने का प्रयास करता। ठीक है, प्रयास करेगा। लॉर्ड एडिनबरा ने कहा है कि यदि अत्यंत ही गंभीर मामलों से बचने के लिए विधि के अज्ञान को बचाव का आधार मानने की अनुमति दे दी जाए तो यह नहीं कहा जा सकता कि अज्ञान का बहाना कितनी दूर आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, लॉर्ड एडिनबरा ने कहा है यदि विधि की भूल को अगर क्षम्य योग्य कर दिया जाता है तो यह नहीं कहा जा सकता कि जो अपराध है, जो अपराध करने की जो भावना है, जो अपराध करने का जो उद्देश्य है, उसमें बस निकलने की जो भावना है, जो विधि की अज्ञान का जो बहाना है, वो पता नहीं कितनी दूर तक जाएगा या कितनी दूर आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, इसका एक कारण यह भी है कि प्रत्येक व्यक्ति से अपने देश की विधि का ज्ञान होने की अपेक्षा उपधारणा की जाती है। इसका कारण यह भी है कि प्रत्येक व्यक्ति से उसके देश की विधि का ज्ञान होने की अपेक्षा की जाती है। अपेक्षा मतलब क्या होती है भाई, उनको प्रत्येक देश के नागरिकों से यह उम्मीद की जाती है, यह आशा की जाती है कि उनको अपने देश का कानून की जानकारी अवश्य होगी। ठीक है, कोई भी देश की विधि का अनभिज्ञता का बहाना नहीं बना सकता। कोई भी व्यक्ति है, कोई भी व्यक्ति, कोई भी देश, कोई भी देश कोई भी देश की विधि की अनभिज्ञता का बहाना नहीं बना सकता। ठीक, कोई भी ये बहाना नहीं बना सकता कि मेरे को देश के कानून नहीं पता है। ठीक है, फिशर के मामले में यह कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति अनभिज्ञता व लापरवाही से देश की विधि का उल्लंघन करता है तो, ठीक है, लापरवाही से अनभिज्ञता लापरवाही से देश की विधि का उल्लंघन करता है तो उसे अपनी गलती भूल के परिणाम भोगने ही होंगे। ठीक है, फिशर ने कहा है, फिशर के मामले में कहा गया है यदि कोई व्यक्ति अनभिज्ञता या लापरवाही से देश की विधि का उल्लंघन करता है तो उसे अपनी गलती या भूल के परिणाम भोगने होंगे। उसे न्यायालय में यह कहने की छूट नहीं दे दी जाएगी कि उसे देश की विधि का ज्ञान नहीं था। ठीक है, यह उसे छूट नहीं दी जाएगी कि अगर वह यह कह दे कि उसको देश की विधि का ज्ञान नहीं था। ठीक है, इसलिए सबसे ज़रूरी बात यह है कि हमें हमारे देश के कानून पता होने चाहिए, हमें हमारे देश का लॉ पता होना चाहिए। क्योंकि न्यायालय में अगर कोई भी बात हो जाती है तो हम इस चीज़ का बहाना कतई नहीं ले सकते कि हमें लॉ पता नहीं है। ठीक है, कई बार ऐसा भी होता है कि अभियुक्त ऐसी परिस्थितियों में होता है कि वह नवनिर्मित कानून को नहीं जान पाता, जैसे किसी व्यक्ति का खुले समुद्र में होना और वहां तक नवनिर्मित कानून का नहीं पहुंच पाना। इसी दशा में उस कानून का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति का क्या होगा? क्या उसे विधि की अन्य अज्ञानता का लाभ मिलेगा? स्टेट ऑफ महाराष्ट्र बनाम M.H. जॉर्ज के मामले में इसका नकारात्मक उत्तर दिया गया है। ठीक है, मतलब कानून इसको मान्य नहीं करेगा। उस कानून ये कहता है भाई लो पता होना चाहिए, चाहे आप कोई से कोने में भी रहो देश के, आपको ये बहाने से आप अपराध करने की श्रेणी से बाहर नहीं जा सकते। ठीक है, अब देखते हैं तथ्य की भूल और विधि की भूल में अंतर। तथ्य की भूल क्षम्य होती है, ऊपर पढ़ लिया अपन ने, तथ्य की भूल क्षम्य होती है, विधि की भूल क्षम्य नहीं होती है।
भारतीय न्याय संहिता की धारा 14 और 17 में तथ्य की भूल के बारे में प्रावधान किए गए हैं, विधि की भूल के बारे में प्रावधान नहीं किए गए हैं। तथ्य की भूल से कारित कृत्य अपराध का उत्तरदायित्व नहीं आता है, जबकि विधि की भूल से कारित कृत्य का अपराध का दायित्व उत्तरदायित्व आता है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों की मदद हो सके। अब हम मिलते हैं अगले क्वेश्चन में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में, तो हमारे साथ बने रहिएगा। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।